हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का संस्कृत जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 12 सुभाषित सप्तकम पढ़ रहे थे, जिसके हमने कुछ श्लोक को पार्ट 1 में देखा। इसका अर्थ होता है अ बंच ऑफ 7 गुड सेइंग्स। 7 श्लोक है इसमें, जिसमें से हमने 3 श्लोक पढ़ा है पार्ट 1 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लें, ताकि आपको इसके चैप्टर के समरी के बारे में क्या दिया है, इस चीज़ के बारे में आपको पहले से जानकारी हो। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है, नास्ति मेघ समम तोयम, नास्ति चात्म समम बलम, नास्ति चक्षु समम तेजो, नास्ति धान्य समम प्रियम। जिसमें से कुछ अर्थ लिखे गए हैं, जैसे मेघ समम। मेघ समम का अर्थ क्या होता है? लाइक डैट ऑफ द क्लाउड। मेघ अर्थात क्लाउड, क्लाउड के समान। आत्म समम, लाइक वन सेल्फ। आत्म अर्थात खुद के समान। चक्षु, चक्षु क्या होता है? लाइक द आई, आँख। तेजः अर्थात लस्टर। धान्य समम, धान्य अर्थात ग्रेन, लाइक ग्रेन्स। ट्रांसलेशन देखते हैं इसका। देयर इज़ नो वाटर लाइक क्लाउड, देयर इज़ नो स्ट्रेंथ लाइक सेल्फ, देयर इज़ नो लस्टर लाइक द आई, नथिंग इज़ एज प्लीजिंग एज ग्रेन। कहा गया है कि मेघ के समान कोई भी जल नहीं है, बारिश के पानी के समान कोई भी जल नहीं है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि वो सबसे शुद्ध पानी माना जाता है। आत्मा के समान कोई बल नहीं है, आँख के समान कुछ तेज नहीं है, और धान्य के समान, धान के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। क्योंकि ये जो 4 चीज़ें हैं, ये बहुत ही नॉर्मल बात है, नेचुरल बात है कि बारिश का पानी सबसे शुद्ध होता है। किसी भी अन्य शक्ति से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होती है? खुद की इच्छा शक्ति। और पूर्व संध्या में, यानी चमक, एक व्यक्ति की आँखों की चमक होती है, वो उसकी शारीरिक और मानसिक दोनों भलाई करती है। और फसलों से ज़्यादा सुखदायक क्या हो सकता है? क्योंकि ग्रेन इंसान फसल अनाज खाता है, तभी वो सारे कार्य कर भी सकता है, वरना भूखा इंसान कुछ भी करने के लायक नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। सत्यम तपो ज्ञानम हिंसताम च विद्वत् प्रणामम च सुशीलताम च एतानि यो विदधाति च विद्वान न हेक पक्षो विहग प्रयाति। अहिंसता, जिसका अर्थ होता है नॉन वायलेंस। विद्वत् प्रणाम अर्थात विद्वत् विद्वान, प्रणाम यानी उनको प्रणाम करना, सैल्यूटेशन टू स्कॉलर्स। सुशीलता, क्वालिटी ऑफ हैविंग अ गुड कैरेक्टर। सु यानी अच्छा, शील यानी कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर। विदधाति, ही डज। एक पक्ष, हैविंग वन विंग यानी एक पंख होना। विहग, विहग यानी बर्ड। न प्रयाति, न प्रयाति जिसका अर्थ होता है डज नॉट गो या कैन नॉट फ्लाई। ही हु अकम्प्लिसेस ट्रुथ, ही हु अकम्प्लिसेस ट्रुथ, पेनेंस, knowledge, non-violence, salutation to the learned persons, and good moral character is a real scholars, because the bird having one wing cannot fly। इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे सत्य है, तप है, ज्ञान है, अहिंसा है, विद्वानों को प्रणाम करना, और एक सच्चरित्र, अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति ही ये सब चीज़ों का जो पालन कर रहा है, वही इंसान क्या है? वही इंसान असल में या सही में विद्वान माना जाता है।
एक आखिर एक पंख वाला जो व्यक्ति, एक पंख वाला जो पक्षी होता है, वो भी आगे देख नहीं सकता, आगे उड़ नहीं सकता है, क्योंकि अगर उसका एक पंख होगा तो वो किस तरीके से उड़ पाएगा। इसका अर्थ क्या कहा गया अगर हम डिटेल में देखें तो बहुत अधिक जानकारी होने के कारण भी आप वास्तविक में विद्वान नहीं माने जा सकते। विद्वानों में भी सद्गुण, गुणों का भंडार होना चाहिए। गुणों के बिना जो भी विद्वान है वो कैसा हो जाता है, केवल एक पंख वाले पक्षी की तरह हो जाता है, क्योंकि एक पंख का होना उतना ही बुरा माना जाता है जितना कि एक पंख का ना होना, क्योंकि एक पंख है तो भी पक्षी उड़ नहीं सकता है और पंख नहीं है तो भी पक्षी उड़ नहीं सकता है। तो एक व्यक्ति जब एक अच्छा ज्ञाता, एक अच्छा विद्वान कब माना जाता है, जब उसमें ये सारे सद्गुण होते हैं, सत्य, तप, ज्ञान, अहिंसा, विद्वानों को प्रणाम करना, सच्चरित्र होना, ये सारी चीज़ें। तो जब तक वह अपने जीवन में ये सारे गुणों को नहीं अपनाता है तब तक वो वास्तविक अर्थ में, वास्तव में वो विद्वान नहीं कहलाता है। सिर्फ एक चीज़ का ज्ञान होना वो विद्वान नहीं कहा जाता है। इसी तरह वन विंग बर्ड का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि वो भी कैसे उड़ नहीं सकता है। उसी प्रकार से सिर्फ एक नॉलेज होना वो विद्वान या वो स्कॉलर्स नहीं कहलाता है, बल्कि ये सारी जो है इसमें क्वालिटी चाहिए। नेक्स्ट है काष्ठादग्निः जायते मध्यमानात् भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति सोत्साहानां नातस्य साध्यं नराणां मार्गरब्धा सर्वयत्ना फलन्ति। मध्यमानात् अर्थात फ्रॉम दैट इज रब्ड, काष्ठाद अर्थात वुड, खन्यमाना दैट इज बीइंग डग अर्थात खोदना, भूमि, तोयम, तोयम का अर्थ क्या होता है, वाटर, सोत्साहानाम फॉर द एंथुजियास्टिक, असाध्य अर्थात साध्य, अर्थात क्या होता है, साध्य का अर्थ होता है पॉसिबल, असाध्य इज नॉट पॉसिबल। मार्गारब्ध, मार्ग अर्थात वे, स्टार्टेड इन द राइट डायरेक्शन, सर्वयत्ना यानी सारे कार्य जो है, फलंती बिकम फ्रूटफुल। कहा गया है कि फायर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वुड दैट इज रब्ड, द अर्थ दैट इज बीइंग डग गिव्स वाटर, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द enthusiastic man, all the efforts started to the right direction become fruitful। लकड़ी को जब हम रब करते हैं, घिसते हैं तो वो अग्नि उत्पन्न करता है, धरती को जब खोदते हैं तो वो पानी उत्पन्न करता है। उसी तरीके से एक जो एंथुजियास्टिक मैन होता है, उत्साही मनुष्य होता है, उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। योग्य तरीके से, सही तरीके से वो कोई भी कार्य को आरंभ करता है और प्रयत्न करता है तो वो कार्य उसको अवश्य ही फल देते हैं, अर्थात उसका रिजल्ट अच्छा होता है। तो इस पंक्तियों के माध्यम से इतना ही समझाया गया है कि अगर हम कोई भी कार्य को सही दिशा में निरंतर और उत्साह के साथ खुशीपूर्वक प्रयास करते रहेंगे तो सफलता सुनिश्चित है, सफलता ज़रूर मिलेगी। यहाँ तक कि कोई भी काम जो असंभव लगने वाली चीज़ के लिए भी अगर हम प्रयास करते हैं तो वो भी पूरी होती है। कभी कभी कार्य करते हुए हमें ऐसा लगता है कि ये काम असंभव है, लेकिन जब हम उसके लिए कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं तो वो कार्य भी सफल होता है। नेक्स्ट श्लोक है पात्रम न ताप्यति नैव मलं प्रसूते स्नेहम न संहरति नैव गुणा क्षिणोति द्रव्यावसान समय चलताम न धत्ते सत्पुत्र एष कुल सद्यनि कोऽपि दीपः। सत्पुत्र अर्थात गुणी पुत्र, वर्चुअस सन, कुल सद्यनि इन द हाउस इन द फॉर्म ऑफ डायनेस्टी,
कोऽपि दीपः अ सर्टन लैम्प, पात्रम द वेजल्स, न तापयति डज नॉट हिट, मलम डर्ट या सूट, न प्रसूते डज नॉट क्रिएट, स्नेहम अफेक्शन, न संहरति डज नॉट डिस्ट्रॉय, गुणान वर्चुअस, न छिणोति डज नॉट डिमिनिश अर्थात नष्ट नहीं करता है, सतपुत्र वर्चुअस सन हमने देखा, चलताम न धत्ते डज नॉट बिकम अनस्टेडी, दीपः बाय यूजिंग द वर्ड ऑफ डबल मीनिंग सच, पात्र स्नेह गुण, इसके लिए इसका प्रयोग किया गया है। इसके ट्रांसलेशन को करते हैं। लिखा है, दिस illustrious son is an indescribable or unique lamp in the house of dynasty. It does not heat the vessels, does not produce soot, does not finish oil or ghee, does not diminish the wicks, does not flicker at the time of the termination of material. कहा गया है कि जो एक सत्गुण पुत्र होता है, गुणी पुत्र होता है, वो कुल का दीपक होता है, वो अपने परिवार का नाम रोशन करता है। तो एक जो सत्गुणी पुत्र होता है वो कुल रूपी भवन में किस प्रकार से होता है? अवर्णीय दीपक के जैसे, जो कभी भी कालिख नहीं लगाता है, वो कभी भी वेजल्स को, बर्तन को कभी भी गर्म नहीं करता है, और काजल कभी वो उत्पन्न नहीं करता, अर्थात कालिख नहीं लगाता है, हमेशा परिवार में स्नेह बनाए रखता है और अपने गुणों को कभी कम नहीं करता है। तो एक सत्गुणी पुत्र जो होता है, एक अच्छा पुत्र होता है, वह कभी भी देखा जाए तो योग्य व्यक्ति को कभी भी वो दुखी नहीं करता है, और कभी भी छोटे लोगों में या नीच नैतिक तनाव को वो कभी जन्म नहीं देता, तनाव को कभी वो जन्म नहीं देता है। लोगों में, अपने परिवार में, लोगों में वो कभी स्नेह प्यार खत्म नहीं होने देता है, और एक दूसरे के अपने गुणों को वो कभी कम नहीं करता है। समय जैसा भी हो वो हमेशा अस्थिर नहीं करता, यानी स्थिर रहता है। नॉट फ्लिकर, फ्लिकर यानी स्थिर, और नॉट फ्लिकर यानी अस्थिर। तो वो एक जगह पर वो स्थिर नहीं रहता है, एक जगह पर वो खड़ा नहीं रहता है, वो हर तरीके से हर गुणों को अपनाता है और अपने फैमिली को भी प्राउड फील कराता है। तो एक सत्गुणी पुत्र कुल का दीपक होता है। तो इसी प्रकार से ये जो चैप्टर है हमारा यही समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको ये श्लोक के जितने भी मीनिंग है, ट्रांसलेशन है, वो समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।